नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। वर्ल्ड कप की शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का फॉर्म एकाएक बिगड़ गया है और धोनी की कप्तानी पर अब सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड कप विजेता कप्तान कपिल देव। सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए कपिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी अगर तीनों एक टीम में खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो 20-30 एक्स्ट्रा रन पड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को इस तरह का बयान देना चाहिए था? जी, नए युग के खिलाड़ी हैं और इनकी सोच अलग है और इनको बोलते हुए कोई आजकल आपत्ति नहीं है। ना तो मैं मानता हूं कि डायरेक्टिव होगा कोई क्रिकेट बोर्ड से। शायद ये युग के जो नए युग के खिलाड़ी हैं इनको अपने विचार सामने लाते हुए कोई पर आपको नहीं लगता कि तौहीन हो रही है? सचिन तेंदुलकर जैसे इतने बड़े खिलाड़ी हैं, गौतम गंभीर है, सहवाग है, तीन दिग्गज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, तीनों धोनी से सीनियर हैं। आप बतौर कप्तान आके कहते हो कि आप स्लो हो, हिल नहीं सकते, आपकी वजह से बहुत एक्स्ट्रा रन पड़ जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये तीनों प्लेयर क्या हिंदुस्तान की टीम से बड़े हैं? नहीं। कप्तान उस समय उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर उसके मन में ये ऐसे विचार आते हैं तो कहते हुए कोई डर नहीं। या तो आप कहिए कि सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर इंडियन टीम से आगे हैं तो मैं मान सकता हूं कप्तान को नहीं बोलना। पर आपको नहीं लगता कि इससे ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बिगड़ता है इस तरह के बयान? अगर आप मौका देते हैं प्लेयरों को बात करने का, आज सब प्लेयर अपने अपने विचार देते हैं और मीडिया वाले पसंद करते हैं। जब गलत होता है तब हम सब मीडिया वालों को प्रॉब्लम होती है। जब ठीक चल रहा होता है तो हम कभी इन जब चर्चा नहीं हो रही होती है तब इस तरह के बयान कोई देता भी नहीं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरेंद्र सहवाग और धोनी में दरार की बातें आगे पब्लिक में आ रही हैं। उसके बीच में आप कहते हैं कि जब सहवाग खेलता है तो 20-30 रन एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। तो क्या जो क्रिकेट फैन है वो क्या मतलब निकाले? अगर दरार की बातें आती है, सबसे बड़ी ये एक ही बात मुझे मालूम है, क्या दोनों चाहते नहीं है कि हिंदुस्तान टीम जीते? क्या वो खुद अपनी परफॉर्मेंस नहीं चाहते कि वो अपनी एबिलिटी से कम खेलेंगे? मैं ऐसा नहीं मानता। शायद मेरे और सुनील गावस्कर के बारे में मीडिया ने बहुत कहा है, मैं आज भी सुनील गावस्कर की इज्जत करता हूं, आज मुझे कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका तरीका अलग था, मेरा तरीका अलग है। आज धोनी का तरीका अलग होगा, शायद सचिन का, वीरेंद्र सहवाग का अलग होगा। आपको नहीं लग रहा कि अलग दिशा में खींच रहे हैं? एम एक है कि नहीं? एम एक है कि हमें जीतना चाहिए। तरीका एक हो सकता है लेकिन तनातनी है, टेंशन है। ये आपके मीडिया, आप इसके ऊपर चर्चा मत कीजिए, सब कुछ बंद हो जाएगा। आप भी मीडिया रह नहीं सकते। एक शब्द कोई निकालता है तो आप उसको इतनी बात को बतंगड़ बनाते हैं। हम सब मीडिया वाले, हम भी पार्ट हैं, बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी देखना होगा क्या हम उसके विचारों को सीधी बात कहें कि हाँ उसकी ये सोच थी। क्या इस तरह का बतौर कप्तान, बतौर लीडर इस तरह का बयान देना क्या आपको लगता है कि वाजिब है? कप्तान कहता है कि मेरे दो सबसे सीनियर खिलाड़ी भाग नहीं सकते इसलिए वो ना ही खेले तो बेटर है। क्या उसने कुछ गलत कहा? नहीं, कोई गलत नहीं कहा। कि आज अगर सीनियर ये प्लेयर खेलते हैं, ये फील्डिंग सबसे अच्छे नहीं है, ये जवान नहीं है, लेकिन ये सब गलतियां छुप जाती अगर ये सीनियर बहुत परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तब आप कह सकते हो कि हाँ सीनियर है, इनकी परफॉर्मेंस, इनके जो रन एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसके ऊपर है। ये एक सोच है, या तो उस सोच की रिस्पेक्ट करो या आप कहो कि हमें ऐसी सोच नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो क्रिकेट बोर्ड वालों को इसके ऊपर चर्चा। धोनी की कप्तानी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने ये कहा है कि अब टेस्ट क्रिकेट से धोनी को कैप्टन नहीं होना चाहिए और किसी और कप्तान को चुना जाना चाहिए। लोगों के कहने पे मैं नहीं जाता, ना मैं मीडिया के कहने पे। आपको क्या लगता है? मैं चाहता हूं कि क्या क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टिव है या सिलेक्टर्स ये सोचते हैं। अगर सिलेक्टर ये सोचते हैं कि धोनी नहीं होना चाहिए, मैं उनके साथ हूं, लेकिन जिसका जो काम है वो करना चाहिए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्टर्स ने दी है कि ये कैप्टन, अगर ये नहीं है तो इसके बाद कौन कैप्टन है? क्या आपके पास कोई और कैप्टन है? बताओ, नहीं है। पर गंभीर का तो मन ही नहीं है, ऐसा लगता है। टेस्ट मैच से पहले वो बयान देते हैं, कहते हैं कि 2013 में मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना चाहता हूं, T20 और वनडे में फोकस करना चाहता हूं। तो लगता ही नहीं है कि एक कप्तान है जो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करना चाहता है। ये सिलेक्टर्स को देखना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए। अगर आप सिलेक्टर होते तो आप क्या? मैं नहीं हूं तो इसके बारे में मैं आप चर्चा नहीं करूंगा। सीधी बात हो रही है कपिल जी, बताइए आप धोनी को कप्तान रखते हैं कि नहीं टेस्ट क्रिकेट? अगर वो टीम में है तो उससे बेहतरीन कोई नहीं है। क्यों आपको नहीं लगता? क्या वो वही कप्तान नहीं है जिसने लगातार 7 टेस्ट मैचेस जीते? या कप्तान वही नहीं है जिसने वर्ल्ड कप जीता? उस समय कोई हिंदुस्तान का ना मीडिया वाला ना कोई और इंसान ऐसे कहता था कि इससे बड़ा कोई कैप्टन नहीं हो सकता।
हाँ, वो गलतियां जरूर कर रहे हैं, उसकी मैं कवर अप नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहता हूं कि एक सूझे बूझे है, क्या इनके साथ बैठ के बेटरमेंट इंडियन क्रिकेट पर यही मैच लीजिए, रविंद्र जडेजा पूरे मैच में खेलते हैं, उनसे बॉलिंग नहीं कराई जाती, सुरेश रैना से बॉलिंग कराई जाती है। अब ये तो मैं तो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला नहीं, लेकिन बैठे बैठे मैं ही टीवी के सामने बोल सकता हूं कि इस फैसले में क्या सोच है, क्या समझ, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मुझे भी नहीं मालूम, ये नहीं कि गलतियां नहीं है, मैं उनकी गलतियां कवर नहीं कर रहा। मुझे भी हैरानी होती है जब एक लेफ्ट आर्म बॉलर आप उसको ऑलराउंडर से खिलाते और एक ओवर भी नहीं फेंकता, तो कहीं ना कहीं हमें भी परेशानी होती है। क्या आपको सीधी बात आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो कर रहे हैं उसमें पार्शियलिटी की बू आ रही है? ऐसा कि अगर आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नेगेटिव नहीं सोचता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो शायद नंबर्स आर रिटन देयर, कि फिर ज्यादा देर नहीं चल सकते। कि जब आप हिंदुस्तान के कैप्टन हैं, आप किसी को भी पार्शियल सोचोगे भी। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं कपिल जी, आप कह रहे हैं आप गलत क्वेश्चन नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर रहे हैं, सोच गलत है और सोच गलत नहीं है। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं कि पूरा मैच रविंद्र जडेजा खेलते हैं, बहुत गलती की, ऑलराउंडर तो है नहीं वो मैच, गलती की, बॉलिंग ऑलराउंडर, गलती उसकी सजा आने वाले टाइम पे। कोई इस तरह की बार बार गलती करेगा तो यही चीज आरपी सिंह के साथ हुई, जिद करके उनको इंग्लैंड में धोनी ने खिलाया, बॉलिंग वो कर नहीं पाए, शुरू से लेकर आखिर तक पिटाई हुई। इन सब चीजों को कुल मिला के देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि धोनी जो कर रहे हैं उसमें पार्शियलिटी की बू आ रही है? बिल्कुल, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं। अगर आप गलतियां बार बार करते रहेंगे तो आपके ऊपर वो जो सेलेक्टर्स बैठे हैं वो उसके ऊपर गौर करेंगे। मैं क्रिकेट खेला हूं, मुझे भी लगता है कि आरपी सिंह का वहां आना बिल्कुल एक कोई तुक नहीं बनता था। खिलाया, अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो क्वेश्चन होना चाहिए, सेलेक्टर्स को पूछना चाहिए। अब आरपी सिंह को नहीं खिलाया, उनका बयान आया कि दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, फिर भी आरपी सिंह इतने बेहतरीन बॉलर हैं, ऑलराउंडर है, कि उनको मौका पहले देना चाहिए। नहीं दिया, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ये नहीं कि उसका गला काट दो धोनी। तो आप दो चीजें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बार बार धोनी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसमें आपको पार्शियलिटी की बू आ रही है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी ऐसा करता है, लग रहा है, जो मुझे गलत लग रहा है, ये शब्दों के ऊपर जो भी ऐसा करता है वो ज्यादा दिन तक भारत का कप्तान नहीं रह सकता आपके। अगर इस तरह की कोई भी गलती करेगा, चाहे आने वाला कप्तान भी करेगा, तो शायद उसके भी दिन लिखे होंगे। इतने ही दिन है कि अगर यही कप्तान इतने सूझे बूझे थे, अगर इतनी गलतियां ज्यादा करेंगे तो शायद जो आज चर्चा उसके लिए क्यों हो रही है, क्योंकि वो गलतियां कर रहा है। अगर ऐसी गलती नहीं करेगा तो कोई चर्चा नहीं करेगा। ये बड़ी बात कपिल देव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनको देख के हो सकता है कि उसमें पार्शियलिटी की बू आ रही है, जो भी ऐसा करता है वो ज्यादा दिन तक भारत का कप्तान नहीं रह सकता। ये तो बात हुई महेंद्र सिंह धोनी की। सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो जाना चाहिए था, ऐसा इमरान खान ने कहा वर्ल्ड कप के बाद। क्या कपिल देव भी इमरान खान की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या उनको लगता है कि सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने का वक्त आ गया है? ये सवाल पूछेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। आप देख रहे हैं सीधी बात। इमरान खान ने हमें इंटरव्यू दिया कोलकाता में, कहा कि सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप के बाद ही रिटायर हो जाना चाहिए था। कपिल देव जी, क्या आपको भी लगता है कि सचिन अगर वर्ल्ड कप के बाद ही रिटायर हो जाते तो वो बेस्ट था? देखिए, इवेंट होने के बाद बहुत आसान है। हाँ, पिछले जो 3 महीने में देखा है वो तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप खत्म होते उसी दिन, उससे पहले ही बोल देना चाहिए था। लेकिन जब इतना बड़ा खिलाड़ी है, हमारी फीलिंग अलग थी, सोच अलग थी, बेहतरीन खेल रहे हैं, एक अगर 100 हो जाए तो बड़ी हाइप पे जाएगा, और जाना भी चाहिए हमें। इतने बड़े क्रिकेटर को जिसने देश की इतनी सेवा की, अगर वो हाइप पे जाए तो खुशी हो। लेकिन अब जब जाएंगे, अगर ऐसे जाते हैं तो थोड़ा दुख होगा। हाँ, ये यकीनन है कि उस समय अगर जाए, हर एक खिलाड़ी का एक वक्त होता है। शायद सचिन को क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है, हमसे भी ज्यादा वो खेल को प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट को छोड़ नहीं पाते। इवन अजरुद्दीन से बात कर रहा था, उनको अभी भी दिल है। सौरव गांगुली को छोड़ने के बाद भी दिल है खेलने का। कुछ क्रिकेटर ऐसे आते हैं। सीधी बात कीजिए ना, क्या आपको लगता है कि सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद रिटायर हो जाए? उससे पहले बोल देना चाहिए था। रिटायर की तो जीत या ना जीत के ऊपर नहीं है कि आपने 22-23 साल हिंदुस्तान की सेवा की है, इससे बेहतरीन क्रिकेटर नहीं है। मेरे हिसाब से उससे पहले ही बोल देना चाहिए कि मैं और वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, जितनी देर खेला जाएगा मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। लेकिन हर एक खिलाड़ी की अपनी सोच है। आपने मेरी सोच पूछी है तो उसका ऐलान पहले कर देना चाहिए था।
क्योंकि इमरान खान ने जो बयान दिए उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई खिलाड़ी बहुत बड़े कीर्तिमान के नजदीक आता है, और रिचर्ड हेडली ने भी सेम बात कही कि जब कोई खिलाड़ी बहुत बड़े कीर्तिमान के नजदीक आता है तो उसमें एक प्रेशर बन जाता है। उन पे भी था, आप भी जब रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, कि आप पे भी प्रेशर था, क्या आपको लगता है कि वही प्रेशर अब सचिन की सबसे बड़ी दिक्कत बन गया? जी बिल्कुल पड़ता है, लेकिन सचिन को कब प्रेशर नहीं था? मैं उनका कोई साथ नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जो एक खिलाड़ी 16-17 साल से क्रिकेट खेल रहा है और इतने शतक बनाए, और कितना प्रेशर हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का क्या तमाम दुनिया का उसके ऊपर प्रेशर होगा। ये कहते हुए बड़ा आसान लगता है कि हाँ प्रेशर होगा, लेकिन वो इस जगह से पता नहीं हजारों बार जूझ के गए हैं। और तो अब क्या बिगड़ गया है एकाएक? कहीं ना कहीं उनका वक्त आ गया है। ये जरूरी नहीं है कि आप में टैलेंट कमी है। हर इंसान की एक उम्र होती है। वो 38, 39 के हो गए हैं, 40 होने वाले हैं। शायद उम्र उनके साथ अब नहीं है। आपको लग रहा है कि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं? सचिन पहले जो खिलाड़ी थे अब नहीं थे, और आपके हिसाब से सचिन तेंदुलकर को इस सीरीज के बाद क्या रिटायर हो जाना चाहिए? पहले बोल देना चाहिए। देखिए, ऐसा प्लेयर को पहले वक्त लेके एक सोच होनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी बड़ा खिलाड़ी रिटायरमेंट हो उसको बड़ी इज्जत मान के साथ जाना चाहिए, और उसको वक्त देना चाहिए कि मुझे अब वक्त आ गया कि मैं यहां से जाना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीवाने होते हैं खेल के, उनसे नहीं छोड़ा जाता। शायद सचिन भी उनमें से आप क्या करते? सचिन तेंदुलकर अगर आप होते तो क्या आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद अपने वर्तमान फॉर्म को देखते हुए रिटायर होते कि नहीं? मैं तो उससे पहले ही कह रहा हूं कि वर्ल्ड कप के बाद ही बोल देते कि शुक्रिया, धन्यवाद, मैं वर्ल्ड कप अकेला खेलना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं शायद ये अगला वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, तो क्या कह सकते हैं। धोनी का वक्त आ रहा है, पहले कपिल देव ने कहा, और अब कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को रिटायर हो जाना चाहिए या पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए। सवाल तो उठ रहे हैं द्रविड़ और लक्ष्मण को लेकर भी, और भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर भी। ये पूछेंगे कपिल देव से एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। भारतीय क्रिकेट में एक युग का अंत हो रहा है। आप अगर सिलेक्टर होते कपिल जी, क्या आप राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण को एक और मौका देते भारतीय सॉइल पे, आसान पिचों पे रन बनाने का, या आपको लगता है कि उन्होंने अब अपना आखिरी मैच खेल लिया? मेरे हिसाब से खेल लिया। अगर आपने उनको इज्जत या मान देनी है कि आप कह सकते हैं एक टेस्ट अगर ऐसा मान, इज्जत और मान दे और हिंदुस्तान हारे, तो मैं ऐसा कभी नहीं किसी को रिस्पेक्ट देना चाहता। लेकिन राहुल हो या सचिन हो या लक्ष्मण हो, जितनी उन्होंने क्रिकेट हिंदुस्तान की सेवा की है शायद और किसी क्रिकेटर ने नहीं की। इसलिए अगर उनको मौका मिलता है, या उनसे पहले होना चाहिए कि मेरे वक्त आ गया है, उम्र आ गई है, उम्र के साथ बहुत सेवा की है, और अगर नहीं निकालेंगे तो एक युग पीछे चला जाएगा। हर युग के प्लेयर आने चाहिए। अगर वो गैप ज्यादा हो जाता है तो स्ट्रगल बड़ी होती है। वो हमने वेस्ट इंडीज में भी देखी, वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखी। पर क्या आपको लग रहा है इस वक्त कि भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी हैं जो सचिन, सहवाग, गंभीर, लक्ष्मण, द्रविड़ इनकी जगह ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नया खिलाड़ी नहीं आएगा। क्या हम सोचते थे सचिन के आने से पहले कोई सुनील गावस्कर की जगह ले सकता है? बिल्कुल नहीं सोचते थे। और जो बड़ा खिलाड़ी तभी बनता है जो अपने काम या अपनी शोहरत या अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर से, और अगर कोई खिलाड़ी इतने साल खेलेगा तो जरूर आएगा। मैंने नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि सुनील गावस्कर से बड़ा कोई खिलाड़ी मेरी जिंदगी में हमें देखने को मिलेगा। आप एक ही एक अगर देखने को देखिए, सचिन को देखिए, आप राहुल द्रविड़ को देखिए, आप वीरेंद्र सहवाग को देखिए, इतना बेहतरीन क्रिकेटर आए, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो अगर हम ये कहें कि सचिन से बड़ा कोई और प्लेयर नहीं आएगा, ये भी गलत है। नए युग के खिलाड़ी हमेशा उम्मीद करते हैं, शायद 10 साल में, 100 साल में सचिन एक ही होगा, लेकिन उम्मीद के सहारे हम जिंदा हैं, और उम्मीद हमारी यही है कि इनसे बेहतर खिलाड़ी आएंगे और परफॉर्मेंस देंगे। इस तरह की सोच में रखता हूं। मतलब बोलो आप ये कि एक युग खत्म हो गया है और नए युग के खिलाड़ियों को मौका देने का वक्त आ गया है? बिल्कुल। अगर आप क्रिकेट की बात करें, जब बिशन सिंह बेदी, वेंकट राघवन और चंद्रशेखर थे और प्रसन्ना थे, उस समय गोयल या शिवलकर कम बॉलर नहीं थे, वो भी बहुत बेहतरीन। लेकिन उस युग के वो बॉलर खत्म हो गए, क्योंकि उस समय वो बहुत बड़े खिलाड़ी उस समय परफॉर्म कर रहे थे। चिंता ना करें, नए खिलाड़ी आएंगे। भारत वो में सोच होनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड की ये सोच होनी चाहिए कि हमें बेहतरीन क्रिकेटर्स को चुनना है और आगे लाना। कपिल देव जी, सीधी बात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com।
साथ के साथ कपिल देव के साथ सीधी बात का ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका एड्रेस है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।